हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है समर टाइम रीएंट्री, एपिसोड नंबर 19। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है शिंपे दोबारा लूप करता है मरने के बाद। वो वहीं पहुंच जाता है उन 3 बच्चों के पास जिनको उन्होंने पिछले लूप में रेस्टोरेंट भेजा होता है। वो बच्चे कहते हैं अभी 1 सेकंड पहले उशियो यहीं तो थी, वो कहाँ गायब हो गई। तो वहीं शिंपे जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगता है। तो वहीं एक कौवा आ जाता है और वो कौवा कहता है तुम आ गए शिंपे, और उशियो की प्रेजेंस भी खत्म हो गई है, फाइनली वो लड़की मर गई। तो तभी शिंपे कहता है हैने, और अचानक से ही फ्लैश पड़ता है और उन तीनों बच्चों में से वो छोटी बच्ची को कॉपी कर लेती है। और हैने कहती है मुझे पता है तुम अभी वापस आए हो, लेकिन देखो तुम बिल्कुल एज पर खड़े हो। तो वहीं शिंपे सोचता है कि लूप की लिमिट बहुत करीब आ रही है, क्या हैने मुझे कब से देख रही थी ये बर्ड बनकर। वहीं दिखाया जाता है और भी शैडोज आ जाते हैं और वो सोचता है मैं इन सबको कैसे हरा पाऊंगा। तो शिंपे सोचता है मैं गिव अप नहीं करूंगा, सोचो कुछ सोचो कैसे मैं सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। तभी शिंपे कहता है रुको प्लीज रुको हैने, और वो कहता है कि अगर तुम दोबारा मुझे लूप करने दोगी तो तुमने जो अभी अकारी चान को कॉपी किया है वो भी रिवर्ट हो जाएगा, क्या तुम्हारे लिए ठीक होगा। और शिंपे कहता है तुम पीछे हट जाओ हैने। तो हैने कहती है सब तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने मुझे 100 लोगों को श्राइन पे भी नहीं खाने दिया था, और मेरी जो भी पावर वापस आई थी मैंने तुम्हारा पीछा करने में ही लगा दी। और उसे कहती है बाय बाय शिंपे। तभी सारी शैडोज हमला कर देती हैं। तभी शिंपे अचानक से अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। तो हैने कहती है रुक जाओ सब। शिंपे सोचता है सब रुक गए और वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। शिंपे सोचता है सारे चले गए, शैडोज भी, हम कैसे बचे। तो जैसे ही वो जेब में हाथ डालता है उसे उशियो का लॉकेट दिखाई देता है और वो दोबारा रोने लगता है। और वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और कहता है मैं दूसरों को कांटेक्ट करके बताता हूँ कि क्या हुआ है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मियो और नागुमो सेंसे को फ़ोन आता है और उन्हें फ़ोन में बताया जाता है कि उशियो मर गई है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है शिंपे जो कह रहा होता है सिचुएशन बदल गई है, हमें मिलना पड़ेगा, हमें प्लान बनाना पड़ेगा। तो सब कहते हैं ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है शिंपे कह रहा होता है मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, यहाँ पर माउंटेन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिंपे बात कर रहा होता है और वो कहता है कि हम तोरीजिमा आइलैंड पे मिलेंगे। और एकदम से दिखाया जाता है वो शिंपे नहीं, वो तो सीधे के साथ खड़ा होता है, वो तो हैने होता है जिसने शिंपे का रूप ले लिया होता है। और वहीं दूसरी तरफ शिंपे सोचता है मैं कैसे कांटेक्ट करूं दूसरों को, उशियो भी चली गई है अब। वहीं बात करते हैं हैने और शीदे। शीदे कहता है कि तुमने उसकी बॉडी को कब कॉपी किया। वहीं हैने कहती सोचो ये तो उशियो की मेमोरी में था ही नहीं, तो इसका मतलब लूप में कोई ना कोई होल ज़रूर है। और हैने कहती है मैं इस बॉडी को रिचुअल से पहले जिंदा नहीं रहने दूंगी। और कहती है शीदे तुम्हारे लिए मेरे पास काम है। तो शीदे कहता है इसे मेरे पे छोड़ दो। वही सीन दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का, जहाँ पर शिंपे कहता है मैं वापस आ गया एलन, बाकी सब कहाँ है, मियो कहाँ है। तो एलन बताता है कि तोकी चान ने भी फ़ोन किया था, वो भी इसी के बारे में पूछ रही थी। मियो और सो तो जा चुके हैं और उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें मिलने जा रहे हैं और वो आधा घंटा पहले निकले हैं। तो शिंपे कहता है क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो एलन कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो वहीं शिंपे उन बच्चों को एलन के पास छोड़ के चला जाता है और वो सोचता है वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो सोचता है क्या मेरी शैडो भी बनी हुई है, लेकिन वो सोचता है कैसे, मुझे तो किसी ने कॉपी नहीं किया फ्यूनरल के टाइम जब मैं 3rd फ्लोर पे था कोबा मार्ट में, लेकिन वो तो डिलीट हो चुका है हिस्ट्री से। हैने ने मुझे कॉपी किया था और हैने तो तब आई थी जब फेस्टिवल तीसरे लूप पे खत्म हो गया था। तीसरे लूप वाली शैडोज अब वो 8th लूप में यूज कर रहे हैं। फिर वो सोचता है उन्होंने कॉल कैसे किया होगा, वो कॉपी की हुई चीज को यूज नहीं कर सकते जब तक उन ओरिजिनल को इरेज ना करें। तभी अचानक ही उसे कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो कमरे की तरफ जाता है तो उसको मियो की शैडो दिखती है। मियो की शैडो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं शिंपे कहता है तुम्हें ये किसने किया। तो शिंपे उसकी मदद करता है। वहीं मियो उसको अपनी मेमोरीज देती है और कहती है देखो क्या हुआ। वो देखते हैं मियो की शैडो पर मियो ने गोली चलाई और मियो कहती हुई सुनाई देती है शिनचान ने बताया है कि तुम हमारी एनिमी बन गई हो। तो शिंपे कहता है मियो ने किया। वो बताती है कि मियो को तुम्हारे फोन से फोन आया था और उसे फोन में बताया गया था कि उशियो मर चुकी है और उसी ने मुझे ये शॉट मारा। शिंपे कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वही मियो की शैडो कहती है कि मैं माफी मांगती हूँ कि मैं मियो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वही मियो कहती है तुमने बताया था कि शियोरी ने तुम्हें वुड्स में तुम्हारी शैडो को कॉपी किया था
और हैने ने उसको बर्थ दे दिया। तो शिम्पे कहता है हाँ मुझे याद आया, उस टाइम फेस्टिवल के दौरान उन्होंने मेरा ओरिजिनल फ़ोन ले लिया था। वहीं शिम्पे को फ़ोन आता है, वो कहता है सेंसे, तो उसको सामने से आवाज़ आती है ये मैं हूँ। वो कहता है, शिम्पे कहता है ये तो मेरी ही आवाज़ है। तो सामने से आवाज़ आती है कैसा लगता है अपनी ही आवाज़ सुन के। तो शिम्पे कहता है ये तो हैने है। शिम्पे कहता है तुम सेंसे के फ़ोन से कॉल कर रही हो, उन्हें क्या हुआ। तो सामने से आवाज़ आती है तुम्हारी चॉइस है, तुम किसे बचाना चाहते हो। और फ़ोन कट जाता है। शिम्पे कहता है रुको रुको हेलो। वहीं मियो की शैडो कहती है शिनचान ठंडे हो जाओ, सारी की सारी पॉसिबिलिटी सोचो। हैने इस वक्त अपने दिमाग से सोच रही है, वो शिनचान तुम्हारी ही ऑब्जेक्टिविटी को यूज़ कर रही है हमारे ही खिलाफ। वहीं शिम्पे सोच रहा होता है मैं किसको बचाने जाऊं, मियो को या सेंसे को। और वो सोचता है कि मैं रिग्रेट करूंगा इस चीज़ को कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो और सो को एलन के गार्डन के पास काकरी सान मिलते हैं। वहीं काकरी सान कहते हैं कुकुम्बर बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहीं सो कहता है पीछे हटो मियो, और वो चिल्लाता है शिम्पे कहाँ है। वहीं काकरी सान एकदम सीधे बनने लगते हैं और कहते हैं मैं सोचता हूँ कि इंसान का कैसा फ्लेवर होता होगा। और उसी समय दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेगमो सेंसे, ताकीको, नेजुसान और पुलिस ऑफिसर होते हैं। वहीं नेजुसान हिज़ुरो-चान को कहते हैं उशियो मर गई है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि शिम्पे भी मर गया होगा। तो वहीं हिज़ुरो-चान कहती हैं हो सकता है उसकी लूप की एबिलिटी ख़त्म हो गई हो और वो हमें हैने की दुनिया में छोड़ गया हो। और साथ ही में हिज़ुरो-चान कहती है अगर ये भी सच है तब भी हमारा गोल सेम ही रहेगा, हमारा मेन गोल है हैने को मारना। और साथ में हिज़ुरो-चान कहती हैं ताकीको को क्या मियो से कांटेक्ट हुआ। तो वहीं ताकीको कहती है हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है। और वहीं हिज़ुरो-चान सबको कहती है कि सबसे पहले मैं अकेली तोरीजिमा पर्वत पे जाऊंगी। और साथ ही नीज़ू को कहती हैं कि क्या तुम यहाँ से गोली मार सकते हो। थी में हिज़ुरो-चान पुलिस वाले को गन देती है और कहती है कि अपना बेस्ट करना और सरवाइव रहना। तो वहीं पुलिस वाला कहता है कि तुम ये मुझे दे दोगी तो तुम कैसे जाओगी। तो हिज़ुरो अपना हथौड़ा दिखा के कहती है मेरे पास ये है, और वो चली जाती है। और वो जैसे ही जाती है उसे दूर खड़ा शिम्पे दिखाई देता है और वो कहती है अरे मुझे शैडो की प्रेजेंस कैसे महसूस हो रही है। वहीं शिम्पे की शैडो यानी हैने कहती है नेगमो सेंसे, मुझे खुशी हुई जान के कि आप सेफ हो। और दूसरे कैसे हैं। वहीं नागमो सेंसे कहती है कि बहुत हुआ दिखावा हैने, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम शिम्पे बन गई, आखिर शिम्पे है कहाँ। तो वहीं हैने कहती है कि 14 साल पहले मैंने तुम्हें कहा था ना हिज़ुरो कि अगर हम दोबारा नोरिजिमा में मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो अचानक पीछे से काकरी-सान हमला कर देते हैं और रुनुस्के बच जाता है उसकी फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से। तो वहीं काकरी-सान कहता है बहुत खूब। वहीं रुनुस्के कहता है तुम सीधे हो माशी ही तू काकरी, लेकिन तुम ह्यूमन हो, तुम में से कोई शैडो का ऑरा नहीं मुझे मिल रहा। और साथ ही कहती है तुम पीछे से ही आए होंगे जब तुमने उशियो को मारा। तो तभी सीधे कहता है कि तुम्हारे पास प्रेडिक्शन की पावर है रुनुस्के मीना काता को। तो वहीं रुनुस्के कहता है तो तुम्हें भी मेरा सीक्रेट पता है। तो वहीं हैने कहती है 14 साल पहले मैंने रुनुस्के मीना काता को कॉपी किया था, लेकिन मेरी पर्सनालिटी जब मैं ह्यूमन थी वो बियर नहीं कर पाई कि मैंने अपने दोस्त के ही भाई को खा लिया और मैंने अपना कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया रुनुस्के के डाटा के साथ। और कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गए और डाटा प्रिंट हो गया और वो 2 सेकंड टाइम से आगे चले गए। और वो बताता है कि रुनुस्के इस वक्त हिज़ुरो की बॉडी में है और वो फ्यूचर में 2 सेकंड आगे देख सकता है। तो वहीं काकरी-सान कहते हैं क्या ये सही है हिज़ुरो-चान। और कहता है तुम्हारी वजह से ही हैने को बहुत हर्ट हुआ और उसकी बीमारी बढ़ गई और उसके पास कुछ ही महीने बचे हैं, तुम्हारा ही फॉल्ट है हिज़ुरो-चान। तो वहीं रुनुस्के कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी बहन को हर्ट करने नहीं दूंगा। तो वहीं काकरी-सान कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते रुनुस्के को। वो कहता है हैने की आंख तुम्हारा शिफ्ट देख सकती है और वो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बताती है। तो दूसरे शब्दों में तुम्हारे 2 सेकंड का एडवांटेज मेरे लिए मीनिंगलेस है। और वो अचानक ही सीधे बन जाता है। वो अपने ऊपर आर्मर लगा लेता है जो कि कॉप से बना होता है और कहता है अब मैं थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ। तो रुनुस्के और सीधे में लड़ाई होती है, घमासान युद्ध।
तो वहीं वो लड़ते लड़ते सोचती है कि ये मुझे डॉज करने दे रहा है और मुझे एक ही दम से मार देगा, लेकिन ये शीदे नहीं देख सकता, लेकिन हैने देख सकती है फ्यूचर में। इसीलिए वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन शीदे को टेलीपैथी से दे रही है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लैग होगा बीच में, जब शीदे तक इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मुझे फास्ट काम करना पड़ेगा। तो तेजी से प्रहार करने लगती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, अचानक दोबारा से वो अपनी बॉडी को वैसे ही कर लेता है जैसे पहले होती है। और वो शीदे कहता है कि तू बहुत ही लाजवाब है, तुम ये सारी मूव इस ह्यूमन बॉडी के साथ कर रही हो। और वो कहता है लेकिन तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी, तुम्हारा घाव ओपन हो गया है जो कि तुम्हें मैंने लास्ट नाइट दिया था। तो तभी वो सोचती है कि मेरी राइट बाजू की आर्म जो है वो क्रैक कर रही है और वो कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैं टाइम की शॉर्टेज में हूँ, मैंने सिग्नल भी भेज दिया है। तो अब मुझे एक ही काम करना है कि मैं इन्हें नीजू-सान की आंखों के सामने ले आऊं ताकि एक मूवमेंट आ जाए और मैं भाग सकूं। तो तभी वो कहती है रुको, और वो अपने बाल खोल देती है। वो रुनुस्के से हिजरू-सान बन जाती है। वो कहती है मैं भाग नहीं रही हूँ रुनुस्के। तो वहीं हैने कहती है ये वापस हिजरू बन गई। वहीं रुनुस्के कहता है मैं तो इनके टाइम में ही हूँ, लेकिन मैं जागा कैसे। वही हिजरू-चान कहती है ध्यान से सुनो रुनुस्के, हम जीत सकते हैं, हमें पता नहीं है शिम्पे के बारे में, हमारे पास एक ही चॉइस है यहाँ पर, वो है लड़ने की। और कहती है कि अगर हम यहाँ से भाग भी गए तो कल हम मारे जाएंगे। वो कहती है ये तुम ही कर सकते हो रुनुस्के। और कहती है मैं अपनी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में दे रही हूँ। और कहती है तुम मेरी सेफ्टी के बारे में मत सोचो, ये मेरा पूरा इस्तेमाल करो रुनुस्के।